हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेडिकल प्रोसीजर कैसे होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। जब आप क्लियर कर लेंगे तो उसके 10 से 15 दिन बाद आपको मेडिकल का इनविटेशन आएगा। मतलब इनविटेशन नहीं बोलना चाहिए, मेडिकल का इंस्ट्रक्शन आएगा कि मेडिकल के लिए आपको एक जगह पे आना है। वो मेल करते हैं, ऐसे यूपीएससी की साइट पे तो नहीं देते हैं। दूसरी जगह आपको कहीं मिल जाएगा, पर आपको पर्सनल मेल भी आता है। अब पर्सनल मेल में क्या क्या चीज़ें अटैच्ड होती है वो इंस्ट्रक्शन देंगे। वो 3 फाइल रहती है जिसमें से मैं 2 आपको बताऊंगा। एक में ऐसा रहता है, जो तीसरी फाइल है उसमें क्या रहता है कि किसको कहाँ अपीयर होना है मेडिकल के लिए। ठीक है। अभी जैसे दूसरे जॉब्स में होता है उसमें क्या रहता है कि मेडिकल आपको खुद करवा के लाना होता है अपने स्टेट या अपनी जगह जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से। और जब ज्वाइन करते हैं आप तो वहाँ सबमिट हो जाता है वो मेडिकल रिपोर्ट। लेकिन यूपीएससी के केस में ऐसा रहता है कि आपको वो अलॉट करते हैं हॉस्पिटल, कि कौन से हॉस्पिटल में कब प्रेजेंट होना है आपको, और वहाँ पर आपके सारे चेकअप होंगे। ठीक है। तो वो डिटेल लिखी रहती है पहले पीडीएफ में कि किसको कहाँ कौन से हॉस्पिटल पे आना है। 2-3 हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल्स चूज़ करते हैं। दिल्ली में था मेरा, 2-3 जो थे वो दिल्ली में ही हैं, जो उन्होंने चेक किया था, अलॉट किया था। मेरे को 3 में से एक हॉस्पिटल पे बुलाया गया था एक स्पेसिफिक डेट पे। अब मेरे को ही नहीं बुलाए थे, ऐसे 10-15 लोगों को बुलाएंगे, 10-12 लोगों को बुलाएंगे, वैसे ही सेट बनाते हैं वो, अलग अलग दिन पे अलग अलग लोगों को बुलाएंगे। अब ये कैसे डिसाइड होता है वो अपने को उस पर नहीं जाना है, वो रैंडमली डिसाइड करते हैं कौन किस दिन पे मेडिकल किसका होगा करके। ठीक। तो आपको बस क्या करना है कि पहुंच जाना है जहाँ बोला गया है, जिस टाइम पे बोला गया है, और जो भी डॉक्यूमेंट लेके बोला गया है पहुँच जाना है। बाकी सब काम वो करवा देते हैं, एक आदमी अलॉट कर देंगे, और वो सबको ले लेके जाते रहेगा, और जैसा जैसा बोलेगा वो वैसे वैसा करना है अपने को, है ना। तो आता हूँ मैं स्क्रीन पे। तो जो पहली चीज़ है, जो दूसरा पीडीएफ रहता है, पहला तो मैं बताया कि वो नाम वाला रहता है, उसमें किसको कहाँ अपीयर होना है वो पता रहता है। ये सब चीज़ें ना सिलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपका रैंक वगैरह आ गया है, सब कुछ हो गया है, तो उसके बाद ये भेजते हैं वो। ठीक। अब यहाँ पे जैसे ये वाला देख रहे हो आप, इस पे क्या है, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, कुछ ऐसे खास बात नहीं है कि कैसे आना है आपको, खा पी के नहीं आना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, बस वो सब, है ना। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके आना है वाइट बैकग्राउंड में। ठीक है। और फिर उसके बाद कैंडिडेट कॉपी, और 8 से 10 घंटे खाना वाना नहीं खा के आना है आपको। स्पेक्टिकल्स अगर पहनते हैं तो फिर कॉन्टैक्ट लेंस का वो, और या फिर कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन लाना है ना। और डेट और चेंज में, डेट वगैरह या फिर टाइम वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन है। प्रूफ, आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड का मतलब कॉपी मांगते हैं। एडमिट कार्ड का तो था मेरे पास। ये सभी सेव करके रखा करिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप नेक्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं ना, तो प्रीवियस अटैम्प्ट की डिटेल्स डालनी पड़ती है जब नेक्स्ट अटैम्प्ट देते हैं आप। तो हमेशा मतलब डॉक्यूमेंट्स जो पुराने अटैम्प्ट के हैं आपके, वो सब सिक्योर रखा करिए। ठीक है। कई लोग के पास नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक। अभी छोड़ो, इसको मिटाने चला तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को। ठीक है। अब प्लीज़ नोट दैट द प्लेयर कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू, हाँ, रिक्वायर्ड टिल 4 PM। जनरली क्या होता है कि जिस दिन आपको अलाउट किया जाता है सुबह से स्टार्ट होगा आपका, सारे लोगों का बोल रहा हूँ, सारे लोगों का सुबह रहेगा और शाम 4-5 बजे तक हो जाता है। ठीक है। 5 बजे से ज़्यादा नहीं खींचेंगे वो आपको, लेकिन हमेशा टिकट वगैरह कराएं तो 5 बजे तक के बाद, या फिर ऑफिस आवर्स जो हैं उसके बाद की ही कराएं, है ना। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जल्दी करा दोगे तो जल्दी छूटे, ज़रूरी नहीं है। 4 बजे तक लिखा है लेकिन 4 बजे ही टिकट कटा दिए तो दिक्कत भी हो सकती है। कुछ ऐसे टेस्ट हो जाते हैं जिसमें टाइम लग जाता है, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब प्लान करें जर्नी जो भी है। मेडिकल फ़ीस वगैरह ऐसे तो कुछ लगा नहीं। मेडिकल फ़ीस लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रिस्क्राइब मेडिकल फ़ीस अगर लगेगी तो देना पड़ता है, पर मेरे को जितना ध्यान है मेरे को तो नहीं लगा था। ठीक। अगर नहीं आओगे उस दिन तो भाई एक्शन वैक्शन होगा, वो सब तो आप जानते ही हैं। काम की चीज़ वो ये है कि टीए नहीं प्रोवाइड किया जाता है आपको, आने जाने का कुछ नहीं मिलेगा, रहने का नहीं मिलेगा। बस आपको प्रेजेंट होना होगा अपने ऑन कॉस्ट पे। बस दोपहर का लंच वहीं हॉस्पिटल में करा देंगे आपको, ऐसा टाइप का है, समझ के चलिए। मेरा जो था वो सफदरजंग हॉस्पिटल में था दिल्ली में।
प्लीज़ नोट दैट नो करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन चेंज इन मेडिकल वेन्यू वगैरह देख रहे हैं आप, वेन्यू और डेट में कोई चेंज नहीं आएगा। डिसेबिलिटी वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आएँ, मतलब जनरल रूल्स हैं, है ना। कोई सेपरेट अलग से रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा मेडिकल के लिए। फिर उसके बाद और हाँ, मेडिकल बोर्ड का जो वो कॉपी होती है, जो मेडिकल वाली जिस पे मेडिकल परफॉर्मा जिसको बोलते हैं, उसकी 2-3 कॉपी बना के लेके आना बोल रहे हैं A4 साइज़ में, है ना। जनरल जनरल चीज़ें हैं, कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ बता नहीं रहे, जनरल गाइडेंस है, ठीक है। ये तो हो गया। जो मेन मेडिकल परफॉर्मा आता है उस पर जाते हैं अपन। तो ऐसा कुछ का दिखता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, मैं एक एक करके बताते जाता हूँ इस पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे आपको रोल नंबर, डिसिप्लिन, रैंक वगैरह ये सब लिखना रहता है। यहाँ पे एक फ़ोटो लगेगी आपकी, ठीक। फिर उसके बाद जनरल डिटेल्स हैं, यहाँ पे नाम, क्या सेक्स है आपका, एज, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद हाइट कम है अगर ऐसा ये वाली ट्राइब्स को अगर बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में बताना। कुछ छोटे मोटे मतलब दिक्कतें हैं अगर आपको तो वो बताना, छोटे मोटे तो नहीं है वैसे, हार्ट डिसीज़, लंग डिसीज़ वगैरह है, तो यहाँ पे आपको अगर है तो वो बता देना। जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं, देख रहे हो आप, है ना। एनी अदर डिसीज़ और एक्सीडेंट रिक्वायर्ड कन्फाइंड टू बेड और मेडिकल सर्जरी ट्रीटमेंट, ये सब लिख देना। आई वाला मेन इंपॉर्टेंट रहता है, कोई लेसिक वगैरह करा के रखे हो आप तो वो मेंशन कर देना। जनरली मना करते हैं वो 1 साल पहले, जब भी मेडिकल हो उससे 1 साल पहले तो नहीं होना चाहिए, पर चलता है, मतलब अब हो गया तो हो गया वाला हिसाब होता है ना। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर सर्विस में आ जाओ फिर उसके बाद ऐसी चीज़ें कर ट्राई करना, है ना, उसके पहले मत करना। आँखों वाला जो है, पीएच के हो तो उसके बारे में डिटेल बता देना। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है क्या, ज़्यादा लोड ले लियो आप, वो सब बताना। हैव यू अलॉटेड, पहले कभी सर्विस अलॉट की गई है क्या, की गई है तो कौन सी पोस्ट, ये सब जनरल चीज़ें हैं, कुछ ऐसा है नहीं। फिर यहाँ पर जो है अपने घर परिवार वालों के बारे में है, माता पिता, भाई बहन अगर कोई भी हैं तो उनकी क्या कंडीशन है, हेल्थ वाइज क्या कंडीशन है, जीवित हैं कि नहीं हैं, वो सब चीज़ें बताना रहता है। प्रेजेंट एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सब तो आप जानते ही हो, जनरल चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे पहले कभी अगर हुआ है क्या आपका सिलेक्शन तो उसके है ये, जैसे दिखा है यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बिफोर, तो उसके बारे में बताना रहता है यहाँ पे। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पुरानी जो भी डिटेल्स है ना आपकी वो थोड़ा सिक्योर करके कहीं रखे रहिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता है आपका। तो ये 2 पेज जो ऐसे हैं कि आपको ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है, ज़्यादा जनरल डिटेल्स ही हैं। जो 3rd पेज से स्टार्ट होता है वो मेन मेडिकल परफॉर्मा है। यहाँ पर मेन देख रहे हो आप कि आपका BMI वगैरह देखा जाएगा, सबसे पहले इसी से स्टार्ट होता है। जब हम जाते हैं तो वो हाँ ऑफिसर जो आएंगे वो आपको लाइन बाय लाइन आपका वेट वगैरह, चेस्ट वगैरह फुलाने के बाद ऐसे नॉर्मल हाइट वगैरह सब चेक होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो और फिर मतलब ये तो जनरल चेक है। जो मेन आपका है वो है ये वाला पार्ट, आई वाला, सबसे ख़तरनाक यही है क्योंकि यहीं पे आपका रिजेक्शन होता है, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो पहली बार वहाँ फिगर आउट करते हैं कि भाई हमारे आँखों में ये दिक्कत है, या फिर हमें कोई भी इन जनरल टाइप की दिक्कत आ गई, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, ये वाले के बारे में भी आपको ना पता हो, ये जो लिखा हुआ है ना, कोई इसमें से कोई एक बीमारी निकल गई आपको, लंग डिजीज कुछ निकल गया, ऐसा भी होता है कभी कभार। लेकिन यहाँ पर क्या आप एकदम दिख जाएगा। आइज़ वाले टेस्ट ऐसे हैं ना कि आपको मतलब बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए आपकी आइज़, बहुत मतलब इसमें स्ट्रिंजेंट हो जाता है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें जो मेन है वो है कलर का टेस्ट और पावर का टेस्ट, है ना। पावर का मतलब ऐसा है कि चश्मा लगाने के बाद भी आपको एकदम परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो दिक्कत करेगा, कलर नहीं दिख रहा है तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिफ़ोर हैंड आप अपने मतलब जो प्रेफरेंसेस हैं सर्विस के वो सब ना सॉर्ट करके रखें। दिस अप्लाइज़ टू सिविल सर्विसेज एज वेल। वहाँ पे भी आपको ऐसे ही रहेगा, टेस्ट वगैरह होंगे और वहाँ पकड़ाओगे आपके आइज़ में कोई दिक्कत है तो आपकी सर्विस हाथ से चली जाएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी पूरी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, अच्छी खासी रैंक आपने निकाल ली, मे बी 2-3 अटैम्प्ट के बाद निकाली, और है ना, तो अब आपको IPS ही चाहिए था, IPS ही मतलब आपको फर्स्ट प्रेफरेंस थी आपकी, लेकिन आपको पता नहीं था कि मेडिकल कैसा है। अब मेडिकल में गए आप और आपका कलर ब्लाइंड निकल आया तो वहाँ आप IPS के लिए नहीं एलिजिबल रहेंगे, है ना। IPS वगैरह के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं रूल्स, है ना। तो अगर आप कलर वाले निकल गए
तो कलर ब्लाइंड निकल गए तो वो सर्विस हाथ से गई आपकी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका रैंक भले ही सिंगल डिजिट क्यों ना हो, आप उस सर्विस के लिए फ़िट नहीं है, ऐसी मेडिकल बोर्ड लिख देगा। आईएएस के लिए नहीं रहता है जितना मुझे पता है, उस पर ऐसा कोई कलर का रिक्वायरमेंट नहीं है, पावर का भी आई थिंक नहीं है। बाकी और सर्विसेज आप देख लेना, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मान लो रेड पे हिट करने बोला जा रहा है, आपने ग्रीन को उड़ा दिया तो दिक्कत तो है ना। तो वैसा टाइप का समझ लीजिए, इसलिए मतलब फ़िट नहीं बोलेंगे। आपकी रैंक कुछ भी हो तो अगर आप मेडिकली फ़िट नहीं है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए तो आपको वो नहीं देंगे, ठीक है, चाहे कितना भी कर लें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए बिफोर प्रिपरेशन ओनली। उस समय आप मतलब रेडी हो जाइए कि मेरे को कौन सी सर्विसेज मेरे लिए हैं। अगर आपको पता नहीं है तो डॉक्टर वगैरह से चेक कराएं, स्पेशली इस पार्ट के लिए जो आइज़ वाला पार्ट है ना। इस पे आप पावर चेक करा लें, प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएं। अगर आपको पहले ही पता है कि मेरा कितना पावर है तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन मांगेंगे वो, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ आपसे आई का टेस्ट कराएंगे। वो आईने में दिखाए थे मुझे, ऐसे सामने आईना था और पीछे लिखा हुआ था। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना तो छोटा छोटा होते जाता है, वो दिखता नहीं है फिर, है ना। तो एक टाइम के बाद दिखना बंद हो जाता है। तो अगर नॉर्मल आई होगी तो पूरा पढ़ लोगे, लेकिन अगर पावर होगा आपको तो कुछ लाइंस नहीं पढ़ पाओगे आप, जो ज़्यादा छोटी होते जाएंगे। फिर वो आपको चश्मा पहनाएगा, लेंस डालेगा, अभी दिख रहा है कि नहीं बोलेंगे आप, हाँ तो फिर दिखेगा बोलेगा तो फिर वो समझ जाएंगे इसको पावर है। फिर वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं। तो ये तो बचा सकता है आपको थोड़ा। पावर वाले के लिए क्या है कि चश्मा है तो बच जाते हैं लोग, लेकिन कलर के लिए कोई इलाज नहीं, आपको पता ही है। तो वहाँ पर आप फंस जाओगे, है ना। तो हमेशा सर्विस ऐसी चूज़ करें जहाँ पे आपका चांसेस है बनना, है ना। अब आप आईपीएससी फर्स्ट डाल दोगे सिविल में तो वो आपका नहीं है ना। आप कलर ब्लाइंड मान लो, आपको पता ही है, तो कोई चांस नहीं है। बेटर है कि आप दूसरी सर्विसेज के लिए ट्राई करें वहाँ पे, है ना। आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं पहले नंबर पे, पर जब आपको पहले ही पता है कि नहीं होगा तो कोई सेंस नहीं बनता है, वैसा वाला है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के आँखों में ऑपरेशन वगैरह रहते हैं, उनके पावर वेरी करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है ऐसे। तो उस केस में भी फंसने का चांस होता है कि वो अलाउ ना करें, में भी डिपेंड्स ऑन मेडिकल बोर्ड, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है मेडिकल में, इनफैक्ट यही इम्पॉर्टेंट है एक तरह से बोलूँ तो। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका वो है पावर वाला है, आँखों का पावर वगैरह चेक होगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे इशिहारा टेस्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब कलर विजन वही सब है, बाकी और मेरे को पता नहीं है। तो वो सब लैंटर्न वगैरह भी टेस्ट होता है, वो सब भी कराते हैं, है। फिर उसके बाद ईयर्स वाला है, ज़्यादा उतना मेरे को नहीं लगता है इतना दिक्कत रहता है लोगों को ईयर्स में, तो नॉर्मल चेक करेंगे। थायराइड वगैरह अनटिल अनलेस आपका है नहीं दिक्कत पहले से, तो मेरे को नहीं लगता इस पर कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक। इसके बाद ये सर्कुलर सिस्टम वाले हैं, ये तो नॉर्मल है। और इसके अलावा ये सब में भी अगर पहले से आपको कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे आपसे, है ना। नर्वस सिस्टम ये सब में मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, इतना कुछ है नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये एक वो है यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा आपको, लेडीज़ लोग का भी रहता है, अपना भी रहता है, हाँ। लेडीज़ लोग के में गायनेक वाला भी रहता है, तो वो भी फीमेल कैंडिडेट्स को फीमेल लेडी डॉक्टर देखेंगी, और मेल्स के लिए मेल्स वाला। और यूरिन टेस्ट एक रहता है, और एक वो भी टेस्ट रहता है जिसमें आपके कपड़े वगैरह उतारते हैं, उसमें थोड़ा अनकंफर्ट फील हो सकता है आपको, तो उसके लिए भी रेडी रहें, है ना। ये वाले ही मतलब मेन है। एक आइज़ वाला बताया, बाकी यूरिन वगैरह थोड़ा अनकंफर्ट क्रिएट करेगा, और कपड़े उतारने वाला, है ना, तो उसमें थोड़ा सा रेडी रहें आप। और इसके अलावा और कुछ मतलब क्या कराए थे, ब्लड का तो नहीं हुआ था मेरे को जितना ध्यान है, ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं था। और वही जनरल टेस्ट है, बाकी तो मतलब हो जाएगा। चेक एक्सरे वाला रहता है, इसमें लिखा होगा आई थिंक एक्सरे वाला कहीं, एक्सरे का टेस्ट ये तो लिखा है, हाँ, रिपोर्ट ऑफ एक्सरे एग्जामिनेशन का। तो एक्सरे भी करते हैं पूरा, जैसे जैसे जो बोलेगा ना सामने, आपको एक पर्सन अलॉट कर देंगे, वो जहाँ जहाँ लेते जाएगा आपको उस हिसाब से करते जाना है बस, ठीक है। तो यही है। फिर उसके बाद तो आखिरी में रिपोर्ट बनती है, जो लास्ट वाला है। यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है द बोर्ड शुड रिकॉर्ड देयर फाइंडिंग स्ट्रिक्टली इन द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। लास्ट वाला ये रहता है, यहाँ लिख देते हो मेडिकली फ़िट है कि नहीं है, ये सब ये पूरा डिटेल यहाँ लिखाता है आपका। और जो फाइनल है, जो काम की चीज़ है, वो ये है आपके,
ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कलर के बारे में, अगर हाई कलर परसेप्शन है मतलब आपको कलर की कोई दिक्कत नहीं है, कलर सही दिखता है आपको, है ना, मतलब एकदम पक्का है, कुछ डिफेक्ट नहीं है आपकी आँखों में, तो आप ये सर्विस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कलर नहीं दिखता है तो आप इस सर्विस के लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आपको मतलब इसकी रिक्वायरमेंट ही है ये सारी सर्विसेज की। जनरली डिफेंस वाली सर्विसेज होती हैं, ये डिफेंस सर्विस हो गई यहाँ, फिर यहाँ पर MES का हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, फिर BRO के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सब चीज़ें क्या है आपको हाई कलर डिमांड करती हैं। भाई अगर आपका हाई कलर नहीं होगा ये सर्विसेज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अभी कब कुछ लोग क्या होता है कि पार्शियल कलर ब्लाइंड होते हैं, है ना, पार्शियली थोड़ा मतलब कुछ कलर्स नहीं दिखते, तो वो लोअर कलर ग्रेड में आ जाएंगे। वो वही डिसाइड करेगा, मेडिकल बोर्ड ही करेगा, वो आपके कलर टेस्ट करेंगे, उस हिसाब से वो बताएंगे। इसमें देखिए अगर थोड़ा बहुत कलर नहीं दिखता है तो भी आपके पास ये सर्विसेज लेने का चांस है। मतलब जैसे ये नेवल आर्मामेंट हो गया, नेवल का मटेरियल मैनेजमेंट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो बंद हो गया है, मतलब ESE से नहीं होता है लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, और सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग हो गया, डिफेंस और नॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस वाला। ठीक है, ये सब मतलब ऐसा है कि ना सारी सर्विसेज मिलाई गई है इसमें, सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। लेकिन जो लास्ट वाला देख रहे हो आप, बिल्कुल ही कलर नॉट रिक्वायर्ड, कलर परसेप्शन नॉट रिक्वायर्ड, वो ये 3 सर्विसेज हैं, ITS, JTO और ADO। तीनों मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में तो है, बस शुरू की तो 2 है, तीसरी वाली जो है इसी साल आई थी, तो इसके बारे में ज़्यादा मेरे पास डिटेल नहीं है। तो इन 3 सर्विसेज, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, JTO जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर और ADO असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब तीनों ग्रुपें नहीं, 2 ग्रुपें हैं और बीच वाली ग्रुप ही है। तो इसमें आपको कोई कलर परसेप्शन की नीड नहीं है, मतलब आपको पूरा कलर ब्लाइंड भी होना तो भी आपको ये सर्विस मिल सकती है, इसका मतलब ये है ना। थोड़ा बहुत कलर नहीं दिखता है तो बीच वाली सर्विसेज मिल सकती हैं, और पूरा कलर एकदम थोड़ा पूरा कलर अच्छे से दिखता है तो ऊपर की भी मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे की नहीं मिल सकती, डिपेंड्स ऑन योर रैंक फिर, है ना। अगर मान लीजिए कि कलर ब्लाइंड है तो फिर तो आप तो इन्हीं 3 की सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और इन 3 में आपकी रैंक होगी अगर तो अलॉट करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। मतलब ऊपर का बंदा अगर मांग रहा है आपसे तो उसको अलॉट कर दी जाएगी, ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वाला टेस्ट आपका पूरा मेहनत ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखें, और नहीं करेंगे अलॉट आपको अगर रिक्वायरमेंट में नहीं बैठ रहा है तो। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है सिंगल डिजिट रैंक होल्डर्स मतलब अच्छा रैंक स्कोर करते हैं लेकिन उनको सर्विस नहीं मिलती, फिर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और चले जाते हैं किसी और डिपार्टमेंट में, है ना, उनको यहाँ नहीं मिलता है करके, उनको पता नहीं रहता है कि मेडिकल प्रॉब्लम ऐसी हैं। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, सिविल सर्विसेज भी देते हैं सेम, वहाँ भी अप्लाई होता है ये सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक आ गई है अगर या एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मेडिकल से बच जाओगे आप, मेडिकल में भी लोग रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको मिल जाएगा। बाकी आखिरी में यही मेंबर का साइन और बोर्ड वगैरह का साइन है इस टाइम पे, तो यही होता है मेडिकल परफॉर्मा। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा क्या क्या रहता है इसमें। और इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस मतलब क्या था कि हॉस्पिटल तो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक था। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल गया, मैं तो घबरा ही गया, ऐसी स्थिति थी वहाँ, मतलब जो टिपिकल एकदम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वैसे ही दिखा। मैं तो डर ही गया था, मतलब डॉक्टर्स भी ओवरबर्डन्ड लग रहे थे, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। कुछ पेशेंट्स मतलब है लाइन पे लगे हुए हैं, स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, भगदड़ मच रही है, ऐसा मतलब दौड़ भाग चल रही है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है। बहुत मेरे को घबराहट हुआ था देख के। फिर यूरिन टेस्ट वगैरह दिया तो मैं बाप रे, मतलब वहाँ वॉशरूम में जाके एकदम मेरे को अजीब सा लगा, तो मैं एकदम घबरा गया था। वो एक्सपीरियंस तो मेरा मतलब उतना मेरे को पसंद नहीं आया था, पर वो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव का, कुछ लोगों को मे बी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि मेडिकल ही तो देना था, है ना। ज़रूरी नहीं है वैसे हॉस्पिटल ही आपको इलाज के लिए भी मिले, पर मैं नहीं चाहूँगा कि वैसा हॉस्पिटल मेरे परिवार या मेरे को मिले इलाज कराने के लिए। तो नहीं तो इतना पढ़ने का क्या मतलब, ऐसा वाला बात हो जा रहा है। तो वो चीज़ें मेरे को फीलिंग आई, मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बोलूँ तो मैं एनी टाइम मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके कोई दूसरी जगह या फिर प्राइवेट वाले में ही प्रेफर करूँगा। मोस्टली मेरा ऐसे ही रहता है। इम्पॉर्टेंट तो वही है ना कि आप हेल्थ अच्छा दे पाएँ अपने और अपने परिवार वालों को। तो मे बी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वैसे टाइप के ही हॉस्पिटल मिले, आपको अच्छे हॉस्पिटल भी टाई अप रहते हैं, मैंने कुछ जितना पता है, तो वहाँ भी करा सकते हैं जैसे यहाँ पे रहता है। तो
वही है एक्सपीरियंस। बाकी इससे रिलेटेड अगर कुछ आपको लगता है कि पूछने लायक तो कमेंट में डाल देना, मैं कवर कर दूंगा उसको। फुली आपको थोड़ा इंसाइट मिला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।